दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि अपने मन को कैसे मजबूत करें, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप कोई भी काम करते हैं तो मन से ही करते हैं। अगर आपका मन कमज़ोर हो जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके अंदर क्या आता है, डिप्रेशन आ जाता है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, यानी कि आपको मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो मन का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मेंटल जॉब करते हैं, कोई भी मेंटल जॉब करते हैं तो मन से ही करते हैं। जैसे ऑफिस में काम करना है, पढ़ाई का काम करना है, टीचिंग का काम करना है, ठीक है, सब मन से ही काम करें। कंपटीशन की तैयारी करना है, ये सब क्या है, मन से ही काम करना है। अगर आपका मन मजबूत नहीं होगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो मन को कैसे मजबूत करें? जैसे शरीर है, इस शरीर को आप कैसे मजबूत करते हैं और शरीर कैसे कमज़ोर होती है? देखिए, अगर शरीर में कोई रोग होता है, वह लंबे समय तक आके रुक जाता है, तो उस रोग क्या करेगा, शरीर को कमज़ोर कर देगा। जैसे मतलब बुखार आए, आपके शरीर में क्या डेली बाय डेली बुखार आ रहा है, आप उसकी इलाज नहीं करवाते हैं, उसकी देखभाल नहीं करते हैं, तो बुखार क्या करेगा, आपके शरीर को एक दिन न एक दिन कमज़ोर कर देगा और समस्या क्रिएट कर सकता है। उसी तरह से मन है, अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी आ रही है, वह लंबे समय तक रुक गई आपके मन में वो जो नेगेटिविटी, तो आपके मन को क्या करेगी, वो कमज़ोर कर देगी आपको। जब आपके मन को कमज़ोर कर देगी तो आपके मन में क्या घबराहट आने लगेगी, बेचैनी आने लगेगी, डिप्रेशन आ जाएगा। आप यानी कि अनेक प्रकार की समस्याओं से आप पीड़ित हो जाएंगे, मानसिक समस्याओं से। तो समस्या ये है कि आपके मन में जो नेगेटिविटी है, इसको लंबे समय तक न रोकें। अगर आप लंबे समय तक रोकेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसको कौन से काम करें या कौन सा मेथड अपनाएं कि ये जो है नेगेटिविटी है, आपके मन में लंबे समय तक न रुक पाए। और लंबे समय तक रोकने का मतलब क्या है? जैसे मतलब कोई विद्यार्थी है, अब ये विद्यार्थी क्या करता है, इस दिन सुबह शाम डेली बाय डेली कहता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, ये समस्याएं वो समस्याएं हैं, मैं सोशल मीडिया पर व्यस्त रहता हूँ, लोगों ने, इस व्यक्ति ने मेरे को धोखा दे दिया। ये विद्यार्थी डेली बाय डेली सोच रहा है, कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये विद्यार्थी जो है अपने जो निगेटिविटी है उसको लंबे समय तक रखने का प्रयास कर रहा है, तो इसका मन स्वाभाविक बात है कमज़ोर होगा। कोई औरत है, उसका डिलीवरी होना है, अब मतलब ये औरत सोच रही है कि डिलीवरी के दौरान क्या होगा, हम जिएंगे कि मर जाएंगे, सुबह शाम क्या सोच रही है, सुबह शाम सोच रही है, लोगों से भी कह रही है। तो इसका मतलब क्या है, वो अपने नेगेटिविटी को लंबे समय तक रखने का प्रयास कर रही है। अगर कोई कोई व्यक्ति है, ये कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, सुबह शाम डेली बाय डेली कह रहा है, मेरे को प्यार में धोखा मिला है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इस तरह सोच रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो अपने निगेटिविटी को लंबे समय तक रख रहा है, रखने का प्रयास कर रहा है, और उसका मन क्या होता है, कमज़ोर हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है ना, और ये विचार क्या करता है, इस विचार की वजह से क्या है, आप डर जा रहे हैं, और ये प्रक्रिया डेली बाय डेली हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप इस निगेटिविटी को लंबे समय तक रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कौन सा काम करें? देखिए, सबसे आसान तरीका ये है कि आपके मन में जो निगेटिविटी है वो लंबे समय तक ना आए। जैसे अपने मन को व्यस्त कर देना है। जब आप अपने मन को व्यस्त कर देंगे तो आप जिस काम में व्यस्त करेंगे ना, उस काम की विषय वस्तु आपके मन में आएगी, आपके मन में उस काम की विषय वस्तु आएगी। जैसे मैं इस समय क्या वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे मन में कौन सी विषय वस्तु आ रही है, मेरे मन में वीडियो बनाने की विषय वस्तु आ रही है कि कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, किस तरह का मतलब एक्सप्रेशन होना चाहिए, इस तरह की विषय वस्तु आ रही है। कोई विद्यार्थी है, मान लीजिए विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी क्या पढ़ाई कर रहा है, तो इसके मन में कौन सी विषय वस्तु आएगी, पढ़ने की विषय वस्तु आएगी इसके मन में। जब पढ़ने की विषय वस्तु आएगी यानी कि पॉजिटिविटी आएगी, तो इसका मन क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। वहीं विद्यार्थी एक है, सोशल मीडिया पर क्या है, व्यस्त है, तो उसके मन में कौन सी विषय वस्तु आएगी, सोशल मीडिया की विषय वस्तु आएगी, और उससे उसके मन में क्या होता है, एक तरह से कमज़ोर हो जाएगा उसका मन। कोई विद्यार्थी टीचिंग का काम कर रहा है, तो उसके मन में कौन सी विषय वस्तु आएगी, टीचिंग का ही विषय वस्तु आएगी। तो सबसे प्रॉब्लम तो यही है कि आप कौन सा काम करते हैं।
देखिए, अगर आप जिसमें व्यस्त रहेंगे उसी विषय वस्तु आपके मन में आएगी। आप नेगेटिव में व्यस्त रहेंगे, निगेटिविटी में व्यस्त रहेंगे तो आपके मन में क्या निगेटिविटी की विषय वस्तु आएगी। और जो कोई विषय वस्तु है, अगर आपके मन पर लंबे समय तक रुकी, कोई भी विषय, चाहे पॉजिटिव विषय वस्तु चाहे नेगेटिव विषय वस्तु, तो आपके मन को प्रभावित करेगी। अगर पॉजिटिव विषय वस्तु आके अपने मन पर रुकती है तो उसको मन को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेगी। अगर निगेटिविटी विषय वस्तु आती है तो आपके मन को निगेटिव रूप से प्रभावित करेगी। तो मन को क्या करना है, अपने अंदर क्या करना है,